अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज आप लोगों के लिए चिकन बंद गोभी की रेसिपी बनाऊंगी। इसमें आपके साथ मीट भी आ गया और सब्ज़ी भी आ गई, दोनों चीज़ें साथ आ गई। बच्चे भी शौक़ से खाएंगे और ये बनेगी भी बहुत मज़ेदार। चिकन बंद गोभी हम किस तरह से बनाएंगे, किन इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे, चल के हम सबसे पहले इसकी चीज़ों को नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके बनाने के तरीक़ेकार की तरफ चलेंगे। उससे पहले आप सब लोगों से मेरी एक दरख्वास्त है, अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा लें। अच्छा, एक बड़ा मैंने बंद गोभी का फूल लिया था और उसको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। इसी के साथ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं और इसको भी हम स्लाइस में काट लेंगे। 1 किलो मैंने हड्डी वाली मुर्गी ली है, मुर्गी का गोश्त लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके और इसको मैंने रफली चॉप कर लिया। नमक अपने जायके के मुताबिक, पिसी हुई लाल मिर्च ये भी आप लोग अपने जायके के हिसाब से डाल लीजिएगा। हल्दी हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, हरी मिर्चें 2 अदद चॉप की हुई, लहसुन चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, चॉप किया हुआ अदरक 1 टीस्पून और चॉप किया हुआ लहसुन 1 टेबल स्पून, राई दाना 1 टीस्पून। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसके अंदर जाएंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं, मैंने कढ़ाई के अंदर हाफ़ कप तेल शामिल कर दिया। आप लोग अपने हिसाब से इसमें तेल शामिल कर लीजिएगा जितना आप लोगों को पसंद हो। जैसे ही हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो जाएगा, इसमें हम अपनी जो प्याज है उसको स्लाइस करके कट करके शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा सौते कर लेंगे प्याज को 1-2 सेकंड के लिए। इसी के साथ हम इसमें लहसुन 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून अदरक, दोनों चीज़ें फ़ाइन चॉप की हुई हैं, हरी मिर्च चॉप की हुई, राई दाना, ज़ीरा, ये तमाम मसाले इसमें शामिल कर देंगे ताकि अच्छे से भुन जाएं, फ्राई हो जाए हमारी तमाम चीज़ें। और अब इसको हम हल्का सा ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो हमारे लहसुन और अदरक की एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए। अच्छा, जैसे ही थोड़े सा हमारा ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें 4 से 5 अदद हम गोल साबुत लाल मिर्च भी शामिल कर देंगे और इसके साथ हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें, जैसी हमारी प्याज और ये तमाम चीज़ें लाइट सी गोल्डन कलर में आएंगी, इसी के साथ फिर हम अपनी जो चिकन है वो शामिल कर देंगे। चिकन को शामिल करके आपने अब इतना फ्राई करना है। मेरा चूल्हा जो है वो तेज़ ही है, मैंने चूल्हे को कम नहीं किया क्योंकि हमने चिकन को कम्प्लीटली गलाना नहीं है, सिर्फ हमने चिकन इतना फ्राई करना है कि इसका कलर तब्दील हो जाए। फ्राई करते हुए ही हम इसमें नमक भी शामिल कर देंगे ताकि जो हमारी चिकन है उसमें नमक का जायका शामिल हो जाए। और इसको अब आपने अच्छे से फ्राई करना है। जैसे ही चिकन का कलर तब्दील हो जाएगा, उस पर एक फ्राई सा वो आना शुरू हो जाएगा कलर, तो फिर इसके अंदर हम बाकी के मसाले शामिल करेंगे जिसमें हमारी पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी, तीनों चीज़ें शामिल कर देंगे। स्पाइस आप अपने हिसाब से रखिएगा। और अब हम इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं। पानी शामिल करके हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे मसाले के साथ अपनी चिकन को, ताकि जो हमारी प्याज है वो भी थोड़ी सी गल जाए और हमारी चिकन जो है वो भी साथ साथ गल जाए। थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर जो हमारे रफली चॉप किए हुए टमाटर हैं वो शामिल कर देंगे। अब टमाटर शामिल करने के बाद आपने इसको इतना भूनना है कि ये टमाटर जो हैं हमारे बिल्कुल घुल के मसाले की तरह भुन के शक्ल में आ जाएं। ये देखें, मैंने इसको कितने अच्छी तरह से भूना है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके मैं भूनती रही हूँ, तो जिससे हमारे जो तमाम टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट होके गल गए और एक मसाले की शक्ल में आ गए। जैसे ही हमारा भुन जाएगा तो अब हम इसके अंदर अपनी जो बंद गोभी चॉप की हुई है वो शामिल कर देंगे। बंद गोभी शामिल करने के बाद अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे, तमाम मसाले और चिकन को बंद गोभी के साथ। अब इस टाइम पे हम इसका चूल्हा जो है वो कम कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बंद गोभी जो पानी रिलीज़ करेगी उसी पानी के अंदर जो हमारी चिकन में जो कसर बाकी है
वो भी और जो हमारी बंद गोभी है, दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से गल जाएंगी। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए कवर करके छोड़ रही हूँ गलने के लिए।